Johar. Johar. I am Chudamni, motivational speaker, social worker, counselor as a teacher, and welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about parts of a speech. Now let's see. Parts of a speech. Definition first. All the English words are divided into 8 groups. 8 groups according to the work. According to the work they do in a sentence. Each groups is called part of a speech. Part of a speech. Example: you are my love. I love my nation. ओके, तो हम लोग इसको समझते हैं। करा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, मतलब जितने भी इंग्लिश वर्ड्स है, ठीक है ना, जितने भी इंग्लिश वर्ड्स है, करा कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, मतलब दुनिया में जितने भी इंग्लिश वर्ड्स है, करा कि आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। यानी ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, जितने भी इंग्लिश वर्ड्स है, आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, मतलब उसको डिवाइड किया गया है कितने ग्रुप्स में? 8 ग्रुप्स में, ठीक है ना। अब 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है तो किस आधार पर किया गया है? करा अकॉर्डिंग टू द वर्क, मतलब वर्क मीन्स काम, यानी वो सेंटेंस, वो वर्ड जो है एक ही हो सकता है, लेकिन वो सेंटेंस में किस प्रकार काम करता है उस आधार पर उसको बांटा गया है। अभी इसको हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। उसका कह रहा है दे डू इन अ सेंटेंस, कह रहा है जैसे जिस प्रकार उस सेंटेंस में काम करता है उस वर्ड को, उस आधार पर उसको 8 भागों में बांटा गया है और उसी को कहा जाता है, उसी ग्रुप्स को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, मतलब है कि एक सेंटेंस में वर्ड जो है एक ही हो सकता है, लेकिन दोनों का उपयोग के आधार पर उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल में देखेंगे, यू आर माई लव, तो यहाँ यू क्या है? प्रोनाउन। आर क्या है? वर्ब। माई क्या है? एडजेक्टिव। और यहाँ लव क्या है? नाउन। अब यहाँ देखो, यहाँ लव है, ये क्या है? नाउन। अब लव यहाँ भी है, तो आप सोच रहे हो कि यहाँ लव नाउन है तो यहाँ भी ये नाउन होगा, लेकिन नहीं, प्रयोग के आधार पर यहाँ ये नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए नाउन है। लेकिन यहाँ लव जो है, देखेंगे आई, देखेंगे क्या है? आई है प्रोनाउन, और यहाँ लव जो है यहाँ वर्ब है, और माई यहाँ फिर एडजेक्टिव है, और यहाँ नेशन ये नाउन है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ लव जो है नाउन के रूप में प्रयोग किया गया तो ये नाउन है, और यहाँ वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया इसलिए क्या है? वर्ब है। तो वही चीज कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द वर्क, वो जैसा काम करता है, कहाँ काम करता है? दे डू इन अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में वो जैसा काम करता है उसी आधार पर उसको बांटा गया है
और उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं उसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखें, आई लव माई नेशन और यू आर माई लव, यहाँ दोनों लव है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन एक का मीनिंग यहाँ